बदहाल सड़क व उड़ती धूल को लेकर जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने रोका कोल परिवहन। 11 नवंबर को दिए गए ज्ञापन में प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का संज्ञान न लेने के कारण सूरजपुर जिले के करंजी क्षेत्र के ग्राम वासियों द्वारा सड़क पर बांस का बैरिकेड लगाकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर कोल परिवहन को रोक दिया गया है, जिससे सड़क पर कोयला लोड ट्रालाओं के लंबी कतारें लगी हुई है, जिससे आम पब्लिक को आवागमन करने में मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रशासन की लचर व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में रोष का वातावरण पनप रहा है। यह आंदोलन 10वीं बार पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्यनारायण जायसवाल व झूमरपारा के उप सरपंच रामानंद जायसवाल के नेतृत्व में आंदोलन चलती आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करंजी साइडिंग में कोयला परिवहन के कारण दैतमा चौक से करंजी तक खस्ता हाल सड़क व उड़ती धूल के गुब्बार को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों ने अब अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू कर दी है। उन्होंने मंगलवार की सुबह 10 बजे से कोल परिवहन में लगे वाहनों को रोक दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बदहाल सड़क को लेकर बीते कई सालों से केवल कागजों पर ही आश्वासन दी जा रही है। पूर्व में कई बार ग्रामीणों ने कोल परिवहन रोका था, जिस पर अधिकारियों ने आश्वासन देकर कोल परिवहन शुरू कराया था, लेकिन सड़क की हालत सुधारने तथा अन्य मांगों पर कोई पहल नहीं की गई। ग्रामीणों के मुताबिक मुख्य मार्ग से होकर प्रतिदिन सैकड़ों ट्रेलर वाहन गुजरते हैं। वर्षों से इस सड़क की स्थिति जर्जर बनी हुई है। आज तक इस सड़क पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ी, परंतु किसी ने कोई पहल नहीं किया। रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों व स्कूली बच्चों को रोजाना जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। वहीं कोयला का डस्ट और सड़क पर चलने वाली वाहनों से उड़ती धूल के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एलर्जी, आंखों की जलन, खुजली और त्वचा संक्रमण, सिरदर्द, तनाव जैसी समस्याओं खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से श्वास संबंधित बीमारी वाले लोगों को परेशानी हो रही है। दूसरी ओर किसानों का दर्द उनकी आंखों से झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। साइडिंग से लगे आसपास के खेतों में लगे फसल भी नष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। इस आंदोलन में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि लखन लाल कुर्रे, मंडल उपाध्यक्ष राजेश रजवाड़े, बबलू कुशवाहा, अलख दास, गयाराम राजवाड़े, स्वामी राजवाड़े, लखन राजवाड़े, संजय जायसवाल, रजत जायसवाल, आयुष जायसवाल, रोहित जायसवाल, कौशल राजवाड़े, संतोष द्विवेदी, पारस राजवाड़े सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। करंजी साइडिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, एक तो हम लोग का झूमरपारा से करंजी के बीच जो रोड है, इस रोड को हम लोग कलेक्टर साहब को कई बार ज्ञापन दे चुके और आके ट्रांसपोर्टर लोग आश्वासन देते थे कि रोड मरम्मत करके हम लोग चलाएंगे। और जो गाइडलाइन है, एक रो में ट्रक को आना है और एक रो में जाना है, ऐसा ये लोग पिछले हड़ताल में लोग आश्वासन दे के गए थे, उसको भी पालन नहीं किए। और ना रोड का कोई मरम्मत कार्य हो रहा है और ना रोड स्वीकृत हुआ है। तो यहाँ पर कम से कम आधा दर्जन गांव प्रभावित है इस रोड के चलते। और ये जो कोल ट्रांसपोर्टिंग का जो व्यवस्था है, जो ट्रांसपोर्टर है और जो लोडिंग कराने का जिसका जवाबदारी है, वो कोयला के जगह में डस्ट को ला के डंप कर रहा है और लोड करा रहा है, मिक्सिंग करा के, कोयला मिक्सिंग करके सामने वाले को ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है। तो आने वाले समय में हम लोग ऐसा ठान लिए हैं और पूरे यहाँ के 4, 5, 6 पंचायतों का कहना है कि करंजी में अब साइडिंग रहेगा ही नहीं, क्योंकि साइडिंग का जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन का पालन कर ही नहीं रहे लोग। अगर पालन करते तो ऐसा विद्रोह और ऐसा ग्रामीण आक्रोशित नहीं होते। बीमारी आपके सामने, अभी हमारे जो गांव के चौकीदार हैं, इनको आप पूछ लीजिए, अभी 4-6 दिन से इनको हॉस्पिटल से हम लोग एडमिट करा के लाए हैं और दमा के पेशेंट हो चुके हैं। और आने वाले समय में हमारे जितने भी करंजी वासी हैं, साइडिंग के डस्ट से सभी लोग बीमारी से और इसमें प्रभावित रहेंगे। मैं ग्राम करंजी का हूँ, मेरा नाम रमा राजवाड़े है। धान पान एकदम धूल धकड़ से बड़ा परेशानी हन। धान पान काटे जाथन, पूरा कपड़ा में पूरा लोड जाते। एक तो ऊपर से रास्ता नहीं मिले और आने जाने में बहुत परेशानी होवत है। पूरा कोयला डम कर दे से पूरा धूल धकट लगत है और आने जाने में खाना पीना बनावत ही, जो भी बर्तन भाड़ा सब में
परेशानी होत है। जब धान काटे जाती तो कप निकलते ऊपर से, मतलब अंदर से खांसी आ जाते। एक कारण से हमरे साइडिंग ला बंद करवाना चाहती। आने जाने में, पैदल आने जाने में हमके बहुत परेशानी है, और चले फिरे में पैदल भी और गाड़ी भी परेशानी है। और इतनी कहत हो मैं, और ठेकेदार ला जरूर से जरूर सब कहिए कि बंद करा दे। और लड़का छुआ में बहुत परेशानी। हम लोग तो सियान वाला पहले का सियान वाला हमू मन गाली दे थी, हमरो बाल बच्चा में हमू माला गाली दही कि ऐसा तुम्हार व्यवस्था नहीं कहा, कुछ बोला नहीं, ऊपर तक कुछ आदेश नहीं किया करा। एक चलते मैं ये सूचना ला सब झेला देहत हूँ। मेरा नाम दयाराम रजवाड़े है। और चक्का जाम करने का मकसद ये है सर कि यहाँ पर साइडिंग तो चल रहा है, लेकिन साइडिंग के जो ठेकेदार हैं करंजी के लिए किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ डस्ट उड़ रहा है, मलमा उड़ रहा है। खेत में जाके देखिए तो पूरा धान काला हो गया है। उसमें बेचेंगे या खाएंगे या क्या करेंगे, कहीं भी ले जाएंगे नहीं। और मात्र यहाँ से बतरा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का अंतराल है, जो कि हमको 14 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है। एक पब्लिक स्कूल है, इसमें आने जाने बच्चे जो छोटे बड़े बच्चे हैं काफी परेशानी होता है। अब ये तो सिंगल रास्ता है, उसमें एक गाड़ी आ रहा है, एक गाड़ी जा रहा है, मतलब साइडिंग में इतना ज्यादा परेशानी हम लोग को कि जीने का हराम हो गया है। अब यहाँ इतने रोड जाम हो जाते हैं ना कि साइकिल वाले या मोटरसाइकिल वाले तो आने जाना छोड़ दीजिए, बेहतर हो गया है, मतलब पैदल चलना मुश्किल हो जा रहा है। जब तक यह हमारे लोगों का कार्य अगर पूरा नहीं होगा, जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, और अनिश्चित काल हड़ताल होगा। मैं आप सभी अधिकारी या कोई भी अगर नेता सुनते होंगे इस माध्यम से, तो मैं इसे निवेदन करता हूँ कि हम लोग का यह समाधान करें।